ओके। आज का वीडियो हमारा जो है वो इंटरफेरेंस की जो हमारा हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में काफ़ी कुछ प्रीवियस वीडियोस में देखा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दो तरीके के यहाँ पे डेरिवेशन होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया था उसमें आप लोगों को मैंने एज अ एग्जांपल आपको बताया था कि इंटरफेरेंस हमारा जैसे सोप बबल्स होता है, उसमें हमें डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। या फिर हम बात करें तो जो हमारे वाटर के ऊपर जो ऑयल स्प्रेड होता है उसकी जो थिन फिल्म होती है, वहाँ से हम अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके पीछे जो फिनोमेना होता है वो इंटरफेरेंस होता है। तो ये हमारा सोप बबल हो या फिर ऑयल की वो जो थिन फिल्म कह रहे हैं, जो हम फिल्म कह रहे हैं, उसको हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो दीज आर एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें जो हमारी एक थिन लेयर दिखाई जा रही है, एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस हमारी स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट की जा रही है और म्यू उसका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर जो हम लोग आज का डेरिवेशन कवर कर रहे हैं उसमें हमारी थिन फिल्म जो है इसकी जो थिकनेस है यूनिफॉर्म है, बिल्कुल ये थिकनेस चेंज नहीं हो रही है। कुछ ऐसे भी आपको डेरिवेशन करने होंगे जिसमें थिकनेस वेरी करेगी। तो हमारी जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी दो वेव्स के बीच में हमारा सुपरपोजिशन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो वेव्स किन के बीच में इंटरफेरेंस होगा। हमारी ये जो वेव है एस से ए की तरफ जो आ रही है, एस टू ए, ये हमारी इंसिडेंट वेव है जो हमारी आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। साथ ही ये यहाँ से हमारा जो मीडियम है यानी कि जो थिन फिल्म है इसका ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो ये हमारे अपर सरफेस, साथ में ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ये पॉइंट ए पर आके स्ट्राइक करती है। इस पॉइंट ए पर पार्शली रिफ्लेक्शन और पार्शली रिफ्रैक्शन होता है। अब ये आर, इस यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा, ये आर एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है और यहाँ पर ये फिर से वापस जो हमारी दो पार्ट्स में, पॉइंट ए पे दो पार्ट्स में वेव डिवाइड हो रही है। एक हमारी रिफ्लेक्टेड वेव ए से टी की डायरेक्शन में बढ़ रही है, दूसरी वेव हमारी ए से बी, देन बी से सी और सी से होते हुए क्यू डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर हमारा मोटिव है इस इंटरफेरेंस टॉपिक में, इंटरफेरेंस के डेरिवेशन में, कि हमें इस वेव, दोनों वेव जो हमारी दिख रही है, इन दोनों के बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है और इन दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इन दोनों वेव्स के पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। पाथ डिफरेंस यानी कि एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, उन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस था, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस ही हमें बताता है कि दोनों के आफ्टर सुपरपोजिशन, दोनों वेव्स के बीच में जो सुपरपोजिशन होगा वहाँ पर किसी पॉइंट पर किस टाइप का इंटरफेरेंस मिलेगा, हमें वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो हमारा मोटिव है इस डायग्राम से हमें कैलकुलेट करना है दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस। अब हमारी इंसिडेंट वेव जो आ रही है पॉइंट ए से, यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी वेव वन जो है ए टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ए से टी की तरफ जा रही है, और दूसरी हमारी वेव ए से बी, बी से सी और सी से क्यू की तरफ जा रही है। अब दोनों के बीच का हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सी टू एन एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके आगे की जो डिस्टेंस है एन से टी और सी से क्यू, ये दोनों ही वेव्स के लिए इक्वल होंगी, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बिफोर अगर हम देखते हैं तो वेव वन ने, अगर हम इसको वन कहते हैं, वेव वन एंड वेव टू, तो वेव वन ने डिस्टेंस ट्रेवल की ए एन, जबकि हमारी वेव टू ने डिस्टेंस ट्रेवल की ए बी बी सी। ओके, तो इट मीन्स दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। वेव टू ने ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ट्रेवल की इन मीडियम म्यू, इसने म्यू मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी।
जबकि हमारी जो वेव 2 थी इसने an डिस्टेंस ट्रेवल की और एयर में हमने यहाँ पे एयर मीडियम एज्यूम किया, तो ये हो जाएगा an। अब हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बट ए बी बी सी ए एन इन सारे टर्म्स को हमें यहाँ पे रिमूव कर देने हैं और इनको हमें इनकी वैल्यूज़ इन डायग्राम से कैलकुलेट करके निकालनी है। तो यहाँ आपकी और क्लैरिटी के लिए मैंने अलग से ये सारे ट्रायंगल्स बनाकर आपको एंगल दिखाने की कोशिश की है। इसको ध्यान से आप देखिएगा कि हमारा जैसे हमारा ट्रायंगल एक बन रहा है ए ई बी, तो हमारा ये जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये आर एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन ये हमारा एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। अब अगर ये एंगल बी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं 90 माइनस आर है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, देन ये भी आर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पर, ये बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये आर हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, हमें ए बी बी सी और ए एन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इन सारे ट्रायंगल्स में एंगल्स को हमें ध्यान से देखना है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब इनकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए एन अपॉन ए सी, हमने यहाँ डायग्राम में सारे एंगल्स देखेंगे, ए एन अपॉन ए सी। इसी तरीके से साइन आर इजकल टू सी एम अपॉन ए सी, ये आप एंगल ध्यान से देखेंगे, सी एम है, ये ए सी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए एन इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ सी एम, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी कैंसिल हो गया, तो हमें ए एन इजकल टू क्या मिल जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ सी एम। तो चलो हमने ए एन की वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करेंगे डेल्टा इजकल टू म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी, माइनस ए एन हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे लिख दिया माइनस म्यू सी एम, म्यू टाइम्स ऑफ सी एम। अब देखिए म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, म्यू हमने कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी माइनस सी एम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं। हमारी जो है ए बी ये डिस्टेंस रही, बी सी ये डिस्टेंस रही, और माइनस सी एम को ये रही, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, अब हम इस एंगल को अगर और बढ़ा देते हैं तो ए बी और प्लस बी सी मिल हमारा पी सी बन जाता है। पी पॉइंट ये है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा हो गया ए बी और प्लस बी सी, चूँकि ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू पी बी, तो यहाँ पर हम अपने थ्योरम्स लगाएंगे और ये हमारी ए बी प्लस बी सी मिलकर हो जाएगी टोटल पी सी, ठीक है, पी सी। अब पी सी माइनस सी एम, पी सी माइनस सी एम, पी सी ध्यान से देखो, पी सी माइनस सी एम, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पी एम, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने देखा, ये डिस्टेंस हमारी थी पी सी और ये थी हमारी सी एम, तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से हट गई तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी बची, रेस्ट पार्ट पी एम। तो हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली म्यू टाइम्स ऑफ पी एम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रायंगल ए पी एम में हम ले रहे हैं कॉस आर इक्वल टू पी एम अपॉन ए पी, तो यहाँ से हमें पी एम की वैल्यू क्या मिल रही है, पी एम इक्वल टू ए पी कॉस आर, ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए पी ध्यान से देखो, ए पी क्या है, ए ई प्लस ई पी है, ठीक है, ए ई प्लस ई पी, और ए पी क्या है, ए ई क्या है, इट इज़ अ थिकनेस ऑफ द फिल्म, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा सेम ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस 2t हो जाएगी। तो हमें पी एम इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2t। ये हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, ये भी t हो गई, ये भी t हो गई, तो 2t cos r मिल गई पी एम की वैल्यू। अब हम अपने फिर से अपने फॉर्मूले पर आते हैं। पार्ट डिफरेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ पी एम तक हम पहुंच चुके थे और हमने यहाँ पे फिर से पी एम की वैल्यू निकाल ली, जो हमें मिल गई 2t cos r। तो हमें पार्ट डिफरेंस इक्वल टू फाइनली जो मिलता है 2 म्यू टी cos r। देखो हमने यहाँ पे जो भी ए बी सी डी लिए थे सबको रिमूव कर दिया, हमारे पास म्यू टी और आर के टर्म में हमें पार्ट डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस हमें मालूम है तो हमें फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया 2 म्यू टी cos r,
तो यहाँ से हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कहता है कि हमारी जो फेज डिफरेंस होता है, चूँकि यहाँ पे मीडियम हमारा चेंज हो रहा है, हमारी एक रे इस पेज पर आते हैं, एक रे हमारी सेम मीडियम में जा रही है, यानी कि रेयर से रेयर में जा रही है, पर दूसरी हमारी रेयर टू डेंसर देन रेयर जा रही है, तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और ड्यू टू स्टोक्स लॉ एक हमारा एडिशनल टर्म आ जाता है यहाँ पे पाई, यहाँ पे हमारा पाई का एक फेज डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है ड्यू टू स्टोक्स लॉ। तो हमने क्या किया, फाइनली जब हम यहाँ पर निकालने चाह रहे हैं फेज डिफरेंस, तो हमारा फेज डिफरेंस आया था 2 पाई बाय लैम्डा ट्यूमोटी कॉस आर, बट ड्यू टू स्टोक्स लॉ हमने यहाँ पे पाई का एक फेज डिफरेंस जनरेट हुआ, वो हमें माइनस पाई कर दिया, इज इक्वल टू 2n पाई। ये हमारा मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ठीक है, ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है। तो हमने ये इक्वेशन बैलेंस किया, एक हमारा आ गया फ्रॉम कैलकुलेशन डायग्राम से, एक हमारा जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहाँ से आया। फिर हमने जब इसको रीअरेंज किया, इस पाई को इधर लेकर आ गए, तो हमें रिलेशन मिला रिफ्लेक्टेड के केस के लिए। ठीक है, इट इज केस फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस आर शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसी तरीके से हमारी मिनिमा की कंडीशन क्या हो जाती है, इज इक्वल टू 2n पाई था, यहाँ पे 2n+1 पाई हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमारा टर्म है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसको रीअरेंज किया फॉर मिनिमा के केस के लिए, तो हमें फाइनली इक्वेशन जो मिल रहा है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। तो बेटा ये हमारा जो है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में मैक्सिमा और मिनिमा की फाइनल कंडीशन आती है। अगर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का और मल्टीपल, या फिर यहाँ पर ये कंडीशन होती है तो मिनिमा बनेगा, और अगर पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होता है तो मैक्सिमा बनेगा किसी पॉइंट पर। ओके।